નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 6 આવે છે સુબહ, જે પ્રસંગ કથા છે। આ પાઠને લગતા દરેક સ્વાધ્યાય પોથીના નાના અને મોટા પ્રશ્નો છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છે, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। આવનારી પરીક્ષામાં પણ આ પાઠના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે। अलग अलग विडियोज द्वारा तमने माहिती मळती रहे एवा प्रयत्न करीए छीए, तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावी देजो, जेथी करीने जेटला विडियो मुकाय एमनी नोटिफिकेशन द्वारा तमने जाण थाय के आ विडियो मुकायेल छे, तात्कालिक तमे ते विडियो जोई शको। अलग अलग विडियोज न जोयेला होय प्लेलिस्टनी अंदर पण तमने जोवा मळशे अने विडियो सेक्शनमां पण जोवा मळशे, ए पण तमे जोई लेजो, बराबर। हवे वात करीए प्रश्न जवाबनी। पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला वाला है, रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। रेशमा अब 11 साल की लड़की है, आंसर में आएगा सी ऑप्शन। दूसरा है, रेशमा की माँ क्या बनना चाहती थी, तो उसमें आएगा लड्डू, आंसर आएगा डी ऑप्शन। तीसरा वाला है, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ, उसमें आएगा दृढ़ता, आंसर में आएगा बी ऑप्शन। चौथा है, रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई, उसमें आएगा टॉफ़ी, आंसर आएगा डी ऑप्शन। पाँचवा है, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी, आंसर में आएगा दादा दादी, ए ऑप्शन आएगा। छठा है, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था, आंसर में आएगा पोलियो, बी ऑप्शन आएगा। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, ओह मैं तो एकदम खाली जगह हो गई हूँ, तो भुलक्कड़ हो गई हूँ। दूसरा है, रेशमा किस पर खाली जगह नहीं रहना चाहती, तो रेशमा किस पर निर्भर नहीं रहना चाहती। तीसरा है, रेशमा को दूध का मेवे वाला खाली जगह बहुत अच्छा लगा, तो दलिया बहुत अच्छा लगा। चौथा है, रेशमा के दादा दादी बहुत खाली जगह थे, तो बहुत बुजुर्ग थे। पांचवा है, पटाखों के खाली जगह में रेशमा की आवाज़ दब गई, तो पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधान की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे, तो आंसर में आएगा बी ऑप्शन, ब वाला ऑप्शन आएगा आंसर में। उसके बाद दूसरा आता है, रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि उसके आंसर में आएगा उसे पोलियो हो गया था, आंसर में आएगा क ऑप्शन। तीसरा वाला है, रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि आंसर में आएगा वहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी, आंसर में आएगा क ऑप्शन। चौथा प्रश्न है, रेशमा सबकी आँखों का तारा है क्योंकि आंसर में आएगा ब ऑप्शन, वह बहुत जिंदादिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। उसके बाद प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है, उसका उत्तर होगा घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना जरूरी है। दूसरा वाला है, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की, उसका उत्तर है घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया, यह बात की शिकायत की। तीसरा वाला है, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी, उसका उत्तर आएगा क्योंकि उस समय बाजार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। चौथा वाला है, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है, उसका उत्तर होगा दीपावली का त्यौहार ये खुशी में मनाया जाता है, इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। पांचवा प्रश्न है, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई, उसका उत्तर है सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था। छठा प्रश्न है, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा, उसका उत्तर है गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। सातवां प्रश्न है, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है, उसका उत्तर है रेशमा जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। आठवां प्रश्न है, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है, उसका उत्तर है रेशमा हर सुबह उसे नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है।
9वां प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा था? उसका उत्तर है, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसलिए रेशमा को बाजार भेजा था। 10वां प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा था? उसका उत्तर है, गोलू ने एक पटाखे को बुझा समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, इसलिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा था। उसके बाद प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला वाला है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उसका उत्तर है, दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। दूसरा वाला प्रश्न है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? उसका उत्तर है, रेशमा जब 5 वर्ष की थी, जब उसे पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे, इसलिए शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये गलती से रॉन्ग हो गया है, यहाँ आपको आंसर तो दिखेगा ही, ठीक है, गलती से रॉन्ग कर दिया है। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो उसका उत्तर आएगा, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाया, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की थी। ठीक है, उत्तर तो सही ही है। तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न के उत्तर तो सही ही है, गलती से रॉन्ग हो गया है। चौथा वाला प्रश्न है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। उसका उत्तर आएगा, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है, वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती है। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहरेदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। उसके बाद छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, जान आना, मतलब चेतना आना। वाक्य है, ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई। दूसरा, आंखों का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना। वाक्य है, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। तीसरा है, आवाज़ देना, मतलब बुलाना और पुकारना। वाक्य है, माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। चौथा है, हाथ बटाना, मतलब काम में मदद करना। उसका वाक्य है, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पांचवा वाला है, मग्न हो जाना, मतलब तल्लीन होना। वाक्य है, मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। छठा वाला है, पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना। वाक्य है, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, मंडराना, मतलब आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। दूसरा वाला है, बागा, मतलब हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। तीसरा वाला है, उत्सुकता, मतलब मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। चौथा वाला है, दृढ़ता, उसका होगा व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। पांचवा वाला है, बुजुर्ग, तो हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। छठा वाला है, व्यस्त, तो सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशिष्ट विशेषण है वो छाटिए। पहला वाला है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, उसमें विशेषण होगा काले काले। दूसरा वाला है, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, उसका उत्तर होगा विशेषण में ऊंचे और सुंदर, वो दोनों विशेषण है। तीसरा वाला है, सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, तो सफ़ेद और हरी दोनों विशेषण है। चौथा वाला है, छोटा बच्चा फिसल गया, तो छोटा है वो विशेषण है।
पाँचवा है कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, तो 10 है वो विशेषण है। आठवां है कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार है वो विशेषण है। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तो उसमें तो विशेषण का जो क्रम है वो क्रम इस तरह से आएगा: अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, लंबी, श्रेष्ठ, सुंदर। तो इस तरह से आंसर क्रम में होगा शब्दकोश का। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ જે આ પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્નો છે એના જવાબો શું આવે છે। અલગ અલગ ચેનલ પર બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેતા હોય છે, એ ન જોયેલા હોય તો ઉપર ચેનલના વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકશો, અને ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને નીચે સ્વાધ્યાયપોથીનો પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। એમાં બીજા સ્વાધ્યાયપોથીને લગતા પણ ઘણા પ્રશ્નો છે, અને તમારા ધોરણ પ્રમાણે બીજા પણ પ્લેલિસ્ટ છે એમાંથી પણ વિડીયો તમે જોઈ શકશો। આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી પણ થશે અને આવનારા દરેક પ્રશ્ન જવાબ પણ ઉપયોગી થશે। તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી કરી નવા નવા વિડીયોઝ છે એમને પણ ખ્યાલ આવે। અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયો મૂકાય છે એની તમને જાણકારી મળતી રહે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।